नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पाठ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है रहीम के दोहे, यानी कवि रहीम दास द्वारा रचित दोहे। तो आइए बच्चों, इन दोहों को पढ़ें और इनके अर्थों को भी समझें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन की वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। जो रहीम गति दीप की कुल कुपूत की सोए, बारे उजियारी करे बड़े अंधेरों होए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि दिए के चरित्र जैसे ही कुपुत्र का चरित्र भी होता है। दोनों ही पहले तो उजाला देते हैं पर बढ़ने के साथ अंधेरा हो जाता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फीरी फीरी पुहिए टूटे मुक्ताहार। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि अपने रूठे हुए प्रियजनों को मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार ही क्यों ना रूठें, उन्हें मना लेना चाहिए। जैसे असली मोतियों की माला टूट जाने पर हम उसे बार बार धागों में पिरोकर हार बना लेते हैं। रहीमन कठिन चिताहु ते चिंता को चितचेत, चिता दहते निर्जीव को चिंता जीव समेत। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि चिंता चिता से अधिक खराब है। चिंता करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। चिता तो व्यक्ति को जलाती है पर चिंता जीवित व्यक्ति को भी मार डालती है। जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों का साथ देते हैं वो असल में बड़े लोग हैं। जैसे सुदामा कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां छोटे का काम होता है वहां बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरक पताल, आपू तो कही भीतर भई जूती खात कपाल। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि क्या किया जाए इस पगली जीव का, जो न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें स्वर्ग और पाताल तक की बक जाती है। खुद तो कहकर मुंह के अंदर हो जाती हैं और बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती हैं। रहीमन वे नर मरी चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वो तो मरे हुए ही हैं, परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। जाल परे जल जात बही तजिमी नन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छाड़त छो। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब जाल को पानी में डाला जाता है तो जाल को पानी से बाहर खींचते ही जल यानी पानी उसी समय जाल से निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकती और वह पानी से अलग होते ही मर जाती है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अटिलेहे लोग सब बाटी न लेहे कोय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों का दुख सुनकर लोग सिर्फ इटलाते हैं, यानी सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस दुख को बांटता कोई नहीं है। तो बच्चों, ये दोहे यही समाप्त होते हैं। इन दोहों को लिखने वाले कवि हैं रहीम। बच्चों, कवि रहीमदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से उदाहरण देकर अच्छे स्वभाव वाले से मित्रता करने, रूठे स्वजन को मनाने, चिंता न करने, परहित करने,
छोटी सी छोटी वस्तु की उपयोगिता मनाने, सोच समझकर बोलने, सहायता करने, प्रेम स्नेह को निभाने और अपनी पीड़ा दूसरों को न बताने की सीख दी है। बच्चों, यदि आपको ये दोहे और इनके अर्थ समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।